हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम आज सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग में जो प्लेस वैल्यूज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यूज़, वो किस तरीके से याद की जाती हैं, किस तरीके से उसको रिटेन किया जा सकता है याद करने के बाद, और उसका यूज़ कहाँ पर होता है। तो उसी के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चंस जो होते हैं वो फ्रेम होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं वो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लैंग्वेज देख लीजिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है। यहाँ पर क्या लिखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टीचर इज कोडेड एज दिस, देन हाउ इज चिल्ड्रन रिटर्न इन द सेम कोड। तो देखिए, कभी भी हमारा अप्रोच ये रहेगा, कभी भी कोई भी वर्ड दिया है और उसका जो कोड दिया है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। तो वर्ड क्या है, टीचर। उसका जो कोड है ना, उसको ठीक उसके नीचे लिखेंगे। क्या लिखा है, VGCE JG और टी। अब सबसे पहले हम जितना भी जो जो भी वर्ड दिया है ना, उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, और जो भी कोड दिया है उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। तो T20E5A1C3H8E5R18। नेक्स्ट 27 10 5 3 7 एंड 22। तो देखिए, 20 और 22 को कंपेयर करिए तो +2 हो रहा है। 5 और 7 को कंपेयर करिए, अगेन +2 हो रहा है। 1 और 3 को +2, 3 एंड 5 को +2, 8 एंड 10 को +2, 5 एंड 7 +2, 18 एंड 20 +2। मतलब यहाँ से यहाँ पर आने में +2 का कंसेप्ट लग रहा है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो चिल्ड्रन का कोड क्या होगा, तो चिल्ड्रन के लिए CHILDREN। इसका जो प्लेस वैल्यू है वो मैं लिख दे रहा हूँ, 3 8 9 12 4 18 5 एंड 14। +2 करेंगे तो 16 7 26 14 11 10 एंड 5। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 5 किसकी प्लेस वैल्यू है, ई की, 10 जे की, 11 के की, 14 एन की, 6 एफ की, 20 टी की, 7 जी की एंड 16 किसकी है, 16 पी की। क्लियर है? तो ये आपका कोड निकल आएगा। तो टीचर को हम जो इस कोड से लिखते थे, सेम कोड लैंग्वेज में हम चिल्ड्रन को इस कोड से लिखेंगे। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये 1 मार्क में आपको पूछे जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखो, उसने चेयर को किस तरीके से लिखा है, तो चेयर को उसने लिखा है CHAIR। चेयर को उसने लिखा है XSZR और I। अब अगर हम थोड़ा सा प्लेस वैल्यू के ऊपर आए, तो प्लेस वैल्यू की जो अपोजिट होते थे ना, यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया है। देखिए, C का अपोजिट X है, H का अपोजिट S है, A का Z है, I का R है और R का I है। क्लियर है? अपोजिट की खास बात क्या होती है, अपोजिट की ये खास बात होती है कि अपोजिट का जो सम होता है ना, वो हमेशा आपको 27 मिलेगा। देखिए, C3 था तो X क्या था, तो X 24 था, 24 + 3 27। H8 था तो S19 था, अगेन 27। A1 था, Z26 था तो अगेन 27। I9 था, R18 था तो 27। R18 था तो I9 था। तो उन सब का जो सम होता है ना, वो 27 होता है। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर अपोजिट का लॉजिक लग रहा है। क्लियर है? तो इसी तरीके से एवरी का कोड क्या होगा वो उसने पूछा है। तो एवरी का अगर मैं अपोजिट लिखूं तो ई का होता है वी का होता है ई, अगेन ई का होता है वी, आर का होता है आई और वाई का होता है बी। तो ये इसका कोड हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, लाइट का उसने कोड लिखा है LJGIT। LIGHT का कोड लिखा है LJGI और T। अब ध्यान से हम ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो L है ना, वो पहले भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। ये जो T है वो भी लास्ट में सेम है, यहाँ पर भी सेम है। ये जो बीच वाला है वो भी सेम है। मतलब अल्टरनेट जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, और अल्टरनेट अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स एज इट इज़ हैं। क्लियर है? तो एल सेम, आई का जे हो गया, जी सेम, एच का आई हो गया और टी सेम। तो अब हम आते हैं अल्फ़ाबेटिकली, हम इसको रीड करते हैं।
आई के बाद क्या आता है, जे आता है। आई की प्लेस वैल्यू 9 है तो जे की 10 है, एच की 8 है तो आई की 9 है। तो अल्टरनेट अल्फ़ाबेट्स में +1 हो रहा है और अल्टरनेट अल्फ़ाबेट्स सेम रह रहे हैं, ये इसका लॉजिक है। आइए तो फ्लेम्स का कोड निकालते हैं, FLAMES। तो F एज इट इज़ रहेगा, A एज इट इज़ रहेगा, E एज इट इज़ रहेगा, बाकी सब में +1 होगा। तो L 12 है तो M हो जाएगा, M के बाद फिर N आता है, S के बाद T आता है, तो ये इसका कोड निकल आएगा। आई होप यहां पर आपको चीजें क्लियर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपको इक्विटी का कोड दे रखा है और आउटपुट का कोड दे रखा है। तो इक्विटी का कोड है SOCWRG और आपको नोटिफाई का कोड निकालना है। देखिए यहां पर दो कोड दे रखे हैं, तो हम दोनों को एक एक बार करके वेरीफाई करते हैं और देखेंगे कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्लेस वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। अगर उससे हमको आंसर मिलता है तो ठीक, नहीं तो कोई और लॉजिक लग रहा होगा। देखते हैं। ई का 5, Q17, U21, I9, T20 एंड Y25, S19, O15, C3, W23, R18 एंड G7। तो कुछ मिल रहा है क्या आपको? अगर हम क्रॉस करके देखें तो ई का जी के संग -2 का रिलेशन है, तो क्यू का आर के संग -2 का रिलेशन है क्या? नहीं, +1 है। तो हो सकता है -2 +1 -2 ये वाला कंसेप्ट चल रहा हो। तो यू का देखो, यू का +2 हो रहा है, तो ये वाला तो लॉजिक हिट नहीं हो रहा, ये वाला लॉजिक सही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम दूसरे पे आते हैं, दूसरा लॉजिक हम फाइंड करते हैं क्या हो सकता है। आइए देखिए, अगर मैं ये जो इक्विटी वर्ड है इसको दो पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं, यहां पर 3 लेटर्स का एक पार्ट और अदर 3 लेटर्स का दूसरा पार्ट, ये मैंने 3 लेटर्स में इसको डिवाइड करा। तो देखो 5 -2 3 हो रहा है, 17 -2 15 हो रहा है एंड 21 -2 19 हो रहा है। -2 का कंसेप्ट चल रहा है ये वाले पैटर्न में। यहां पर देखिए 9 -2 7 है, 25 -2 23 है एंड 20 -2 18 है। यहाँ पर भी -2 का कंसेप्ट चल रहा है। तो सिमिलरली नोटिफाई में भी यही लगेगा। नोटिफाई को अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ये क्या है, ये 14 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 25 है। तो 20 -2 दैट वुड बी 18। 18 किसकी प्लेस वैल्यू है? तो 18 आर की प्लेस वैल्यू है। 14 -2 दैट वुड बी 12। 12 किसकी है? एल की। 15 -2 दैट वुड बी 13। 13 किसकी है? एम की है। नेक्स्ट आई 9। 9 -2 7। 7 किसकी है? जी की है। 25 -2 23। 23 किसकी है? डब्ल्यू की है। 6 -2 4। 4 किसकी है? डी की है। तो आर एम एल डब्ल्यू डी जी, ये आपका आंसर है। क्लियर है? अब देखो ये वाला लॉजिक है ना, इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है ना तो हम ये आउटपुट से कर सकते हैं। तो देखिए एक बार कर ही लेते हैं। हमारा क्या निकल रहा था? क्रिस क्रॉस, और बीच में जो भी है वो -2 हो रहा है। तो देखो आउटपुट 15 21 20 16 21 20। इसको अगर हम बीच में से डिवाइड करें तो ये हमने बीच में से इसको डिवाइड किया। 20 -2 दैट वुड बी 18। 18 किसकी है? आर की है। ओ ओ की 15 है, 15 -2 दैट इज 13। 13 किसकी है? एम की है। 21 -2 दैट इज 19। 19 किसकी है? एस की है। 16 -2 दैट वुड बी 14। 14 किसकी है? एन की है। 20 -2 18। 18 किसकी है? आर की है। 21 -2 दैट इज 19 किसकी है? एस की है। तो देखो इसका कोड क्या आ रहा है? RSM RSN, सेम आ रहा है। क्लियर है? तो यही लॉजिक फॉलो कर रहा था, इसीलिए इसका क्वेश्चन का आंसर सेम आया है। आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर है। ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ये आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे ना सॉल्व, तब आपको सारे के सारे पैटर्न्स देखने मिलेंगे। ये सारे पैटर्न्स अगर आपके एक बार आंख के सामने से गुजर जाते हैं तो यकीन मानिए वो आप एग्जाम में क्रैक कर लेंगे। क्लियर है?
ये जितने भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, ये 1 मार्क्स के होते हैं। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है। इसके बाद जो 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं जो बैंकिंग एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, दोज आर फ्रॉम चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। वेल टिल देन, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, एंड थैंक यू सो मच।